हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण से रिलेटेड भाषा के बारे में। भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भाषा के आधारों का वर्णन कीजिए। पहले है भाषा का अर्थ। मनुष्य सामाजिक है और समाज में रहने के कारण सदैव विचार विनिमय करना पड़ता है। इस विचार विनिमय का सर्वोत्तम एवं मानवीय साधन भाषा है। इस प्रकार जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कहने का भाव यह है कि जो हम अपने विचार जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रयुक्तता। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का आश्रय लेता है और ये शब्द किन्हीं सार्थक प्रतीकों से निर्मित होते हैं। इस प्रकार लेखन के अंतर्गत भी सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों का आश्रय लेते हैं। अतएव भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके प्रयुक्ता या श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान मौखिक या लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। भाषा की परिभाषा किस किसने दी है इसके बारे में जानेंगे हम। भाषा से के संबंध में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जो है पहली है रामचंद्र वर्मा के अनुसार, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। मतलब कि जो हम मुख से जो भी शब्द या वाक्य उच्चारते हैं, उन्हें जो लाइन बनती है उसी को हम भाषा कहते हैं, जिससे हम अपने मन की बात किसी के सामने प्रकट करते हैं। सेकंड है स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की निकलती हैं उन्हीं के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं स्वीट के अनुसार। थर्ड है प्लेटो के अनुसार, विचार आत्मा की मूक या न्यूनतम बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब जो हमारे मन की बात, आत्मा के अंदर जो बातें होती है, अगर हम उसे ओंठों से ध्वनियों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा प्लेटो के अनुसार उसे भाषा कहते हैं। फोर्थ है क्रोच के अनुसार, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। क्रोच के अनुसार जो भी उच्चारित ध्वनियां उनका जो संगठन है उसे भाषा कहते हैं। ये सब ने अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी है। फिफ्थ है हमारी भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो हम समाज में रहकर एक दूसरे से अपने भावों को प्रकट जिन शब्दों से या वाक्यों से अपने मन के भावों को दूसरे के सामने रखते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि भाषा के आधार क्या क्या है। भाषा का एक व्यापक क्षेत्र है। भाषा की व्यापकता के साथ साथ उसकी प्रकृति संबंधी विविधता भी अधिक है। इस व्यापकता एवं विविधता के अनेक आधार हैं जिनका यहाँ विवरण आगे दिया गया है। इसके यहाँ पे 4 आधार बताए गए हैं। पहला है भौतिक आधार, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक आधार, थर्ड है सामाजिक आधार, फोर्थ है सांस्कृतिक आधार। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक आधार क्या है। भाषा में 2 प्रमुख तत्व ध्वनि
एवं अभिव्यक्ति मुख के अंगों की सहायता से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। भाषा ध्वनि संकेतों का समूह है। भाषा का उद्भव और विकास का श्रेय मनुष्य की विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संरचना को है। शारीरिक रचना में ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और मानसिक रचना में भाव, विचार तथा संवेग उत्पन्न होते हैं। वाचन और लेखन से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, जिसे भाषा कहते हैं। मतलब अगर भौतिक आधार से समझे तो हम जो कि शरीर के द्वारा हम अपने हाव भाव जो हम शरीर से जो भी हम अपने बोलने का तरीका उसके अनुसार, और मानसिक से देखें तो जो हमारे हाव भाव, विचार, संवेग जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, और वाचन से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं भौतिक आधार से। सेकंड आ जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार। भाव एवं विचारों का संबंध मानसिक योग्यता एवं प्रक्रिया से है। भाव एवं विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा है, जिसका संबंध मनोदशा में होता है। मन से उत्पन्न क्रिया तथा प्रतिक्रिया ध्वनियों के रूप में प्रकट होती हैं, तभी भाषा का जन्म होता है। भाषा उत्तेजना प्रतिक्रिया ध्वनियों का एक श्रृंखला है। वाणी के माध्यम से मानसिक प्रतिक्रिया को दूसरे व्यक्तियों के मानसिक स्तर तक पहुंच जाते हैं। मानसिक उत्तेजना प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया से ध्वनियों के माध्यम से भावों एवं विचारों का संप्रेषण होता है। मनुष्य के शब्दों में उसके व्यक्तित्व एवं मानसिक सत्र का बोध होता है। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग होता है। मानसिक आधार मतलब कि जो भी जब हम अपने भाव प्रकट, हमारे मन में जो भी बात होती है, हम दूसरों के सामने जो भी प्रकट करने के लिए हम जैसे भी अपने बहुत उत्तेजित होते हैं कि हमने अपनी बात बतानी है, और हम अपनी बातों को दूसरे के सामने किस प्रकार रख सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में वो बात पहुंच जाए, मतलब उन्हें समझ में आ जाता है, उसी को हम भाषा कहेंगे मानसिक आधार से। थर्ड आ जाता है सामाजिक आधार। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सभी सामाजिक कार्यों तथा गतिविधियों से भाषा का ही उपयोग होता है। मानवीय संबंधों का आधार भाषा ही है। अपनी क्षेत्रीय भाषा के व्यक्तियों में अपनापन का अनुभव करते हैं। सामाजिक रचना तथा समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता में भाषा को जन्म दिया है। यही कारण है कि विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों एवं युगों में उत्पन्न भाषाओं में विभिन्नता पाई जाती है। भाषा का आधार सामाजिक अधिक है। इस सामाजिक आधार मतलब क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हमें दूसरों से बात करने के लिए जो शब्दों की जरूरत पड़ती है, अपनी बात समझाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, इसी के कारण भाषा का जन्म हुआ है। और सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषा, अपने विचार प्रकट करने के लिए जो भी बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उन सभी को हम भाषा के आधार मानते हैं, क्योंकि हम समाज में जिस तरह हम भी व्यवहार करते हैं, जिस तरह भी बोलते हैं, वो सब सामाजिक आधार में आ जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक आधार। भाषा एक परिष्कृत संस्कृति पर आधारित होती है। संस्कृति एवं भाषा से समान प्रेम होता है, जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। संस्कृति विकास और अवनति उसकी भाषा और साहित्य के विकास एवं अवनति के साथ होती है। भाषा वास्तव में संस्कृति तत्व है। सामाजिक कार्यों एवं गतिविधियों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। समाज का सदस्य क्या कहता है, क्या करता है, इसमें कर्ता पक्ष संस्कृति का परिचायक होता है। भाषा संपूर्ण संस्कृति के आचरण का आधार है। भाषा ही समुदाय के निर्माण का मूल आधार है। मानवीय ज्ञान समुदाय एवं संस्कृति ही भाषाओं के अध्ययन से ही होता है। संस्कृति में जो भी हम समाज में रहते हैं, हमारे जो कल्चर हैं, उन्हीं के अनुसार हम अपने त्योहार वगैरह मनाते हैं। उन्हीं के जैसे कोई जो भी भाषा का होता है उसी हिसाब से बोलता है, उन्हीं हिसाब से अपने कल्चर को अपनाता है। ये सब भी भाषा के एक मूल आधार है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।